वालेकुम जी। तो आज हम बात जो शुरू करेंगे आपसे, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में शुरू करेंगे जिनके तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से ये समझ लें कि 10% जो होते हैं वो अप्रूवल करवाई जाती है। बाकी 90% जो है वो आगे ज़मीन ख़रीदते रहते हैं, उसको डेवलप करते रहते हैं और लोगों को डिलीवर भी करते रहते हैं। लेकिन ये समझ लें कि कोई लॉजिक नहीं है कि आप सिर्फ ये 10% जो है वो अप्रूवल करवा लें, बाकी जो है वो अपने हिसाब से चलाते जाएं। बेशक आप लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो ये चीज़ लाजमी पूछेगी कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि आवाम का जो एक ट्रस्ट है वो LDA के ऊपर है कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिस चीज़ को वो गारंटी कर देती, जिसको वो अप्रूवल कर देती, वो उन लोगों के लिए पहले बेशक वो एक कचरे का ढेर हो, वो सोना बन जाती है। तो आप बात करते हैं बैरिया टाउन के कुछ प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से एक जो प्रोजेक्ट है वो बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी जो है वो सुएसल रोड पे आती है। एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 43 किलोमीटर बनती है, कलमा चौक से कोई 32 किलोमीटर है, ठोकर न्याज बेग से 31 किलोमीटर है, फ़िरोज़पुर रोड से 10 किलोमीटर जो उसका डिस्टेंस बनता है कि मतलब अगर फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर आप बैरिया एजुकेशन को जाते हैं तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बनती है। बात करते हैं अप्रूवल डेट की, तो सिर्फ इसके A ब्लॉक की अप्रूवल है, बाकी कोई ब्लॉक की इसकी अप्रूवल नहीं है। B ब्लॉक भी है, C ब्लॉक भी है, D ब्लॉक, बाकी किसी ब्लॉक की अप्रूवल नहीं है। A ब्लॉक अप्रूवल करवाया, उसकी सेल के बाद मज़ीद आगे ज़मीन जो थी वो हायर करते गए और साथ मिलाते गए, उसको डेवलप करते गए एज़ पर कंपनी पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें जो प्लॉट कैटेगरी रखी गई है वो 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की रखी गई है। जो सोसाइटी ने इसमें कैटेगरीज बनाई है, कमर्शियल की एक अलग कैटेगरी है। बात अगर करते हैं प्राइसेस की, A ब्लॉक में जो 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन को 22 से 25 लाख के राउंड में उसकी इस वक्त जो बाइंग सेलिंग है वो चल रही है। अगर B ब्लॉक में बात करते हैं तो तकरीबन सेम एज है, 22, 23, 24, 25 मैक्सिमम कोई शायद ऐसा होगा कुछ 26, 27 तक चला जाए, अदरवाइज़ 22 से 25 तक चलते हैं। अगर हम बात करते हैं C ब्लॉक की, 20, 22, 23, 24, 25, 26 तकरीबन सेम है, मतलब उधर 22 था, यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो A ब्लॉक में कुछ 32 से लेकर 40 लाख रुपए तक 8 मरले का जो प्लॉट है वो इसमें जो बाइंग सेलिंग है वो चल रही है। B ब्लॉक सेम एज है, कोई डिफरेंट नहीं है प्राइसेस का। हाँ, अगर कोई लोकेशन का डिफरेंट आ जाए, अच्छी लोकेशन का आ जाए, हॉट लोकेशन हो, तो उसका कोई कमी बेशी प्राइसेस में हो जाती है, लेकिन एवरेज रेट जो है वो यही चल रहा है। C ब्लॉक जो है वो 8 मरले के लिहाज से कम प्राइस में है। वहाँ पर तकरीबन आपको जो 8 मरले का प्लॉट है वो 30 और 35 की ब्रैकेट में मिल जाता है। बात करते हैं 10 मरले की। 10 मरला प्लॉट जो है वो कोई 36, 37 से लेकर 44, 45 की ब्रैकेट में इसका जो प्राइस है वो चल रही है। अब लास्ट में एक ब्लॉक आता है D ब्लॉक। D ब्लॉक में जो मोस्टली प्लॉट हैं वो 5 मरला के हैं, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप नहीं है, उसका पोजेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो कोई रेट्स हैं उतने कोई प्लॉट भी ख़ास नहीं है, तो उनका कोई जो रेट है वो कोई इतना ख़ास है, मतलब कन्फर्म नहीं है। बेचने वाला अपनी मर्ज़ी करता है, लेने वाला जो होता है वो उसकी तरफ जाता ही नहीं है। तो जहाँ पे बाइंग सेलिंग बिल्कुल ना होने के बराबर, फिर वहाँ के जो रेट है उसको हम श्योर नहीं कर सकते। असल में वजह क्या है, बैरिया टाउन ने इसको अप्रूवल क्यों नहीं करवाया? अगर अप्रूवल कराते तो उसका नुकसान क्या होगा? अगर बैरिया टाउन बैरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी को अप्रूवल कराता है तो उसका नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा है। एक तो अगर पहले 30% लोग उसकी तरफ उनका रुझान था, फिर 100% हो जाएगा कि जी बैरिया एजुकेशन जो मुकम्मल LDA से पास हो गई है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा बाइंग सेलिंग होगी, जिससे सोसाइटी के जो रेवेन्यूज वो भी जनरेट होगा। लेकिन अगर अप्रूवल करवाते हैं तो इन्हें कुर्बानी किस चीज़ की देनी पड़ेगी, वो भी आपको बता देते हैं। अगर अप्रूवल कराते हैं तो एज़ पर LDA पॉलिसी, जैसे कि अब इस वक्त वो
अपनी फ़ीस चार्ज कर रहा है पर कनाल के हिसाब से, अगर हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लगा देते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम श्योर नहीं करेंगे, गारंटी नहीं करेंगे, एक अपनी एक हिसाब से कह सकते हैं जितना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कम से कम को 1000 कनाल तो होगी। अगर 1000 कनाल होती है, एलडीए चार्ज कर रहा है 60,000 रुपया फ़ी कनाल अप्रूवल फ़ीस, तकरीबन 6 करोड़ रुपया बैरिया टाउन को पे करना पड़ेगा एलडीए को, अगर 1000 कनाल है। तो अगर 1000 से अबव है तो 6 करोड़ से अबव हो जाएगी, 1000 से माइनस है तो 6 करोड़ से माइनस हो जाएगी। इससे जो चीज़ें हैं वो बैरियर टाउन को तो बेनिफिट होना ही सो होना है, लेकिन उससे एलडीए का जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट को भी मतलब है कि उसकी अर्निंग होगी, कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो अक्सर दोस्तों का ये सवाल आता था कि जी बैरिया एजुकेशनल मेडिकल सिटी एलडीए से अप्रूव्ड है। जी एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है, बैरिया टाउन के मोस्टली जो प्रोजेक्ट हैं वो एलडीए से अप्रूवल नहीं है। अगर कोई उसका प्रोजेक्ट अप्रूवल भी होता है तो उसका ये समझ है कि कोई पहला ब्लॉक हो गया, मैक्सिमम दूसरा ब्लॉक हो गया, वो अप्रूवल है। तो मज़ीद अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर फरमाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद किसी भी सोसाइटी के बारे में जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं और डिटेल जानने के लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।